नमस्कार बच्चों, आज हम तत्पुरुष समास करेंगे। तत्पुरुष समास करने के बाद आपके समास का जो काम है वो सब खत्म हो जाएगा। इसे हम विभक्ति या कारक प्रधान समास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों के आधार पर ही विग्रह होता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक ये 6 भेद होते हैं। और जैसे पहला पार्ट हो गया आपका द्वितीया, जिसका साइन है को, इंग्लिश में हम प्रेपोजिशन बोलते हैं इसको टू। जैसे सुख प्राप्तः तो सुखम प्राप्तः, ग्राम गतः ग्रामम गतः। इसी तरह से हम तृतीया पर आएंगे, जिसका साइन है से, प्रपोजिशन हो जाती है वो विद। जैसे हस्त लिखितः तो हस्तेन लिखितः, कलम लिखितः कलमेन लिखितः। अगला हमारी विभक्ति है चतुर्थी, जिसका साइन होता है के लिए और प्रपोजिशन हो जाती है वो फोर। जैसे पाठशाला तो पाठायशाला, विद्याधनम विद्यायै धनम। अगली विभक्ति आ जाती है हमारी पंचमी, जिसका साइन है से, लेकिन ये तृतीया से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें प्रपोजिशन यूज होती है फ्रॉम, अलग होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, पाप मुक्तः पापात मुक्तः, पाप से मुक्त हो जाना। वृक्ष पतितः वृक्षात पतितः। इसी तरह से हम विभक्ति है हमारे पास षष्ठी, जिसका साइन है का के की। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं गृही स्वामी तो गृहस्य स्वामी, घर का स्वामी। सूर्योदय तो सूर्य से उदय अर्थात सूर्य का उदय। सप्तमी विभक्ति है, जिसके साइन होते हैं हमारे पास में, पर प्रपोजिशंस यूज होती हैं उसमें इन और एट। फॉर एग्जाम्पल, जलमग्नः तो जले मग्नः अर्थात जल में डूबा हुआ। कार्यकुशलः कार्ये कुशलः कार्य में निपुण। इसी प्रकार से अब बेटा ये विभक्ति समास खत्म हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है उपपद तत्पुरुष समास। ये जो समास है वो तत्पुरुष का ही एक भाग है और आज के हमारे टॉपिक का ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद समास कार्य जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके समास क्या है? इसमें हमारे पास उत्तर पद, बाद वाला जो शब्द होता है वो प्रधान होता है और वो क्रिया या वर्ब को बताता है। इस समास की विशेषता क्या है कि इसमें जो लास्ट शब्द होता है, जो लास्ट पद होता है, वो हमें किसी ना किसी क्रिया के बारे में बताएगा और हमें उसी क्रिया को देखकर ही विग्रह करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने यहाँ वर्ड दिया कुंभकारः। कुंभकार कौन होते हैं? जो घड़े बनाते हैं, अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुंभम करोति, कुंभम करोति मतलब जो कुंभ को करता है, जो कुंभ को बनाता है। इसमें अंतिम शब्द प्रयोग हुआ है कार। कार मतलब करने वाला, तो जिसकी धातु प्रयोग होती है क्री। तो हमारा विग्रह भी हो गया कुंभम करोति इति। इसी प्रकार से स्वर्णकारः तो स्वर्णम करोति इति। लोहकारः लोहम करोति इति। हितकरः हितम करोति इति। सुखकरः सुखम करोति इति। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्रियापद यूज हुआ जलदः, तो इसमें लास्ट जो क्रियापद है उसको मैंने अंडरलाइन किया, वो क्या है? द। तो शब्द बन गया हमारा जलम ददाति इति, जो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। उपपद तत्पुरुष हिंदी की तरह से, जैसे हिंदी में होता है ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को डिफाइन करने वाला, एक लाइन में डिफाइन करने वाले ये शब्द होते हैं। जलदः तो जलम ददाति इति अर्थात जो जल को देता है। सुखदा सुखम ददाति इति। अल्पज्ञः, इसमें अब लास्ट क्रिया शब्द यूज है ज्ञ। ज्ञ मीन्स जानना, तो अल्पज्ञः मीन्स अल्पम जानाति इति। सर्वज्ञः सर्वम जानाति इति। इस प्रकार से आपके ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आज आपको क्या करना है, इसके साथ मैंने आपको एक्सरसाइज वाला पार्ट भी कुछ दिया है आज, जो आपके ये हैं 5 से लेकर 20 तक आपको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं। और कुछ ये आपकी एक्सरसाइज मैंने अभ्यासार्थ वैसे ही दिए है, आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे, नोटबुक पर नहीं लिखेंगे। और इसमें जो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के क्रियापद हैं उनकी भी मैंने आपको यहाँ फ़ोटो दी है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि द्वितीया का समास किन के साथ होता है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक कहाँ कहाँ तक समास होता है। ओके बच्चों, धन्यवाद। ताकि आज आप ये वाला काम कंप्लीट करेंगे।